हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं इस हफ्ते में ऐसा क्या होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, जो सडन होगा। हमेशा की तरह सेम डेक्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेजर अरकाना, जिससे हम देखते हैं विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या हो सकता है। इसके अलावा टैरो, जिससे हम देखते हैं इन जनरल ओवरऑल अनएक्सपेक्टेड खबरें क्या होंगी। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग के साथ किस तरह के स्वप्न आपको रीसेंट वीक में आए होंगे या इस हफ्ते में आएंगे, और एंजल की तरफ से वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स, ये सब हम देखेंगे एक के बाद एक। सबसे पहले शुरू करते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते नॉर्थ और साउथ दिशा आई थी। दोनों ही जगह पानी ने तांडव मचाया। हैदराबाद हो चाहे नॉर्थ हो, उत्तराखंड, हिमाचल, शिमला, सब जगह मतलब एक तरह से। नेपाल में अर्थक्वेक आया। और इसके अलावा मैंने कहा था वीज़ा से संबंधित कोई खबर आएगी, और H1B वीज़ा से रिलेटेड आप न्यूज़ देख ही रहे होंगे। थंबनेल में मैंने एक फ़ोटो लगा रखी थी, वो मेरी ड्रीम चैनलिंग थी। मैंने देखा था कि बहुत सारे घर टूटे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग जो हैं वो एक तरह से मातम मना रहे हैं, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई देहरादून में। प्लेन एरिया में क्लाउड बर्स्ट होना बहुत ही रेयर सिचुएशन है। ज़्यादातर पहाड़ी एरियाज़ में क्लाउड बर्स्ट हुआ है, बट इस बार प्लेन एरिया में हुआ, और देहरादून जैसी जगह पे क्लाउड बर्स्ट हुआ। बहुत सारे लोगों के घर, काफ़ी लोगों का मैंने वीडियो स्वयं देखा जिनके घर टूट गए, और उन्होंने रो रो कर मीडिया में यही कहा कि हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई थी वो जो एक झटके में चली गई। बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ। इसके अलावा उत्तराखंड, शिमला, हर जगह पहाड़ी एरियाज़ में तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही हैं। इसके अलावा मैंने कहा था किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड खबर आएगी। मैंने ये भी मना किया था कि पानी से रिलेटेड खबर आएगी, बोटिंग एंड ऑल से दूर रहिए, बट जो खबर आनी होती है वो आ ही जाती है। तो जुबिन जो सिंगर थे और फेमस थे, या अली गाना उनका बहुत फेमस था, इवन वन ऑफ माय फेवरेट। और बहुत पहले जब मैं कॉलेज टाइम में थी तब वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था, काफ़ी सुना है मैंने। और उनकी मृत्यु हुई सिंगापुर में, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और ये मृत्यु भी अनएक्सपेक्टेड थी। मतलब ऐसे तो बहुत सारे जो लोग जाते हैं टूरिस्ट, वो लोग ये ट्राई करते हैं, और ऐसा कैसे हो गया गॉड नोज़। इसके अलावा मैंने कहा था किसी स्पिरिचुअल प्लेस से रिलेटेड खबर आएगी, और आपने देखा होगा मक्का मदीना में मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई, ऐसी न्यूज़ मुझे मिली है। लिंक बहुत सारे लोगों ने लिंक भेजा। इसके अलावा टपकेश्वर महादेव के अलावा बांके बिहारी के अलावा वैष्णो देवी कटरा फिर से लैंडस्लाइड हुआ, जिसके बाद यात्रा बंद कर दी गई थी, और कल जाकर ये यात्रा खोली गई है जहाँ तक अभी मुझे पता है। बांके बिहारी में खजाना ओपन होने से रिलेटेड खबर, और साथ ही साथ VIP दर्शन बंद होने से रिलेटेड डिसीजंस लिए गए हैं। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि इस हफ्ते में कुछ ऐसे निर्णायक फैसले होंगे जो आने वाले समय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, और नई सिचुएशन कोई क्रिएट की जाएगी। और आपने देखा मोदी जी ने संबोधित किया है भारत को आज शाम को 5 बजे, और उन्होंने गुड न्यूज़ दी है, जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट सस्ते हुए हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अग्नि से रिलेटेड घटनाएं इस हफ्ते में सुनाई देंगी, और आपने सुनी ही होंगी, काफ़ी सारे लिंक्स आए मुझे, बट उज्जैन का मुझे एक लिंक आया जिसमें ट्रेन में आग लग गई थी। और ये सभी पिछले हफ्ते की प्रेडिक्शंस हैं जो एंजल्स ने आपको गाइड की थी। सो शुरू करते हैं इस हफ्ते की प्रेडिक्शन, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूँगी, जिस भी कार्ड को आना है वो आ जाएगा। शुरू करते हैं आज के रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक, लेट्स स्टार्ट। किस तरह की खबरें इस हफ्ते में सुनाई देंगी, प्लीज़ हमें बताएं। पिछले हफ्ते में एक चीज़ और निकल कर आई थी कि लवर्स जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में
एंट्री के चांसेस हैं, कोई रिश्ता आ सकता है। और जो ऑलरेडी कमिटेड हैं या लव रिलेशंस में हैं उनके लिए ये हफ़्ता हैवी बताया गया था और ये हफ़्ता आपको हैवी दिखा भी होगा हर महीने से। ओवरऑल एनर्जी में वी हैव 2 ऑफ कप्स। ये हफ़्ता यूनियन कराएगा। ये हफ़्ता आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। तो जितने भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन की एनर्जी में एक शिफ्ट आपको दिखेगा और ये शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगा। सिंगल्स के लिए भी और जो प्यार करते हैं किसी से उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत ही ज़्यादा शुभ हो। बहुत सारे लोगों की विशेस पूरी होंगी। क्लेम कर लें इस एनर्जी को। इस हफ्ते में यूनिफॉर्म वाली जॉब से रिलेटेड जो खबरें हैं वो सुनाई देंगी। स्पेशली आर्मी, नेवी, ये जो फोर्सेस होती हैं, पुलिस, ये जो यूनिफॉर्म वाले जॉब होते हैं, इससे रिलेटेड आपको खबरें सुनाई देंगी। इसके अलावा किसी ऊंचे स्थल पर न जाएं। जैसे कोई ऊंचाई वाली जगह से रिलेटेड कोई खबर आएगी। ये मैं क्यों बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट यहाँ पर एनर्जी है। ऊंचाई वाली जगह क्या हो सकती है? जैसे हिमालय या लद्दाख उद्दाख पे, सब जो ऊंचाई वाली जगहें हैं, यहाँ पर वाइब्रेशंस है। इसके अलावा अगर आप एक देश से दूसरे देश ट्रैवल करके जाने की सोच रहे हैं तो इस हफ्ते में आपको उससे रिलेटेड कोई बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। समुद्र से रिलेटेड भी कोई बड़ी खबर आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। होप कि अच्छी हो। बहुत सारे लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल इस हफ्ते में नज़र आ रहा है। हो सकता है आपने कोई प्लान ना किया हो और सडनली आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना हो। सडनली आपकी कोई मीटिंग अरेंज हो जाए किसी दूसरे प्लेस पर और आपको जाना हो, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। कई लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेडली कोई दूर का रिश्तेदार या दूर का कोई आपका लव्ड वन आपकी लाइफ में आ सकता है। मीन्स दूर दूर से कोई रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकते हैं या आप किसी के घर जा सकते हैं। या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं कि आपने प्लान किया हुआ, ऑलरेडी सडनली ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा जानवरों से रिलेटेड कोई बीमारी आपको सुनाई दे सकती है। जानवरों से रिलेटेड खबरें सुनाई दे सकती हैं और हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। ये हफ्ता हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हेवी दिख रहा है। सडनली आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फैमिली में कोई गेट टुगेदर होगा या फैमिली में कोई नया शुरुआत हो सकता है। जैसे कोई नया बिजनेस का उद्घाटन हो, नया कुछ घर का कुछ हो, घर में कोई पूजा पाठ हवन इत्यादि हो। यहाँ पर फैमिली फंक्शंस या फैमिली से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ अनएक्सपेक्टेडली आपको सुनाई देगी। गुड न्यूज़ है ये। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए इस हफ्ते में आपके प्रति किसी का बिहेवियर बहुत रूड होगा। हो सकता है वो मेल हो सकता है वो फीमेल हो, बट ज़्यादातर यहाँ मेल की एनर्जी है। तो अगर इस हफ्ते में सडनली आपकी किसी से आर्ग्यूमेंट हो, स्पेशली जैसे आपके घर में कोई मेल पर्सन है या आपके ऑफिस में कोई मेल से आपकी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो जाए, तो उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। बिकॉज़ इस हफ्ते में ये एनर्जी है, तो ये टेम्प्रेरी एनर्जी है, तो इसको बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम में उन्हें खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगा अगर आप शांत रहे तो। कुछ लोगों के लिए ये हफ्ता इमोशनली आपको बैलेंस करेगा। जो पिछले हफ्ते में लॉसेस हुए हैं वो हील हो सकते हैं, रिकवर हो सकते हैं। अनकंडीशनल लव आपको रिसीव होगा, कोई ब्लेसिंग रिसीव होगी। इस हफ्ते में आपको गिफ्ट्स भी रिसीव होंगे। सक्सेस की वाइब्रेशन है ये हफ्ता। अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, सक्सेस आपको मिलेगी। ये हफ्ता ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। टच वुड ऐसा ही रहे, पॉजिटिव रहे। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जी है। मेजर अरकाना 5 कार्ड्स। विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, मेजर लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। अटैक की कोई खबर आ सकती है। ऐसी एनर्जी है जैसे कि कहीं कोई विवाद बढ़ सकता है। इस हफ्ते में किसी से हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकती है। विद इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, किसी जैसे होता है 2 कंट्रीज़ में बहुत बढ़ जाए आर्ग्यूमेंट,
या युद्ध ऑलरेडी कई जगह चल रहे हैं वो भड़क जाए बहुत बड़ी लेवल पे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। और कोई नेगेटिव जो होते हैं ना, क्या मतलब कोई नशा वशा से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड भी कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में सुनाई दे सकती है। या कोई ऐसा व्यक्ति जो नशा करता है या करता था उससे रिलेटेड, मतलब लोग, कई लोग फेमस होते हैं नशा करने के लिए, तो ऐसे किसी व्यक्ति से रिलेटेड जो नशा करता था या करता है उससे रिलेटेड भी कोई बड़ी खबर इस हफ्ते में होगी। देवी का हफ्ता शुरू होने वाला है 10 दिन के लिए, नवरात्रि, और काफ़ी लोग फास्ट होंगे। मैं भी कल से फास्ट हूँ 10 दिन के लिए। और यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है देवी की कृपा कुछ लोगों पे बहुत पॉजिटिवली होने वाली है, स्पेशली देवी की ब्लेसिंग्स। बट कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे जहाँ पर गलत हो रहा है, देवी का रौद्र रूप भी काफ़ी लोगों को दिखेगा। डिपेंड करता है कि जैसे किस एरिया में चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट जा रही हैं, कहाँ पर चीज़ें ख़राब जा रही हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज़ में देवी का रौद्र रूप भी दिखने वाला है इस हफ्ते में। माँ तारा से यही प्रेयर करूँगी कि भूल चूक माफ़ हो। पानी से संबंधित घटनाएं इस हफ्ते में भी आएंगी, भयंकर रूप से आएंगी। यह हफ्ता पानी के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं है। अग्नि और पानी, कहीं आग की घटनाएं सुनाई देंगी, कहीं पानी की। इसके अलावा अगेन किसी फेमस पर्सन से रिलेटेड खबर है इस हफ्ते में। वाइब्स ऐसी हैं जैसे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं। मेल ईगो भी दिख रहा है यहाँ पर, इमोशनलेस मेल ईगो। यूनियन के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों को यूनियन की ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। कुछ लोगों को धार्मिक यात्राओं का आशीर्वाद भी यहाँ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी साधु से रिलेटेड, मतलब कोई महात्मा पुरुष से रिलेटेड कोई बड़ी खबर भी इस हफ्ते में होगी अनएक्सपेक्टेडली। देखते हैं एंजल्स क्या दे रहे हैं, वार्निंग या ब्लेसिंग्स क्या है इस हफ्ते में। वेस्ट, अरे बाप रे, वी हैव सोल लॉस। ये जब भी आता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मोरबी में आया, फिर उसके बाद जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें आया, उसके बाद भी जब आया तब तक प्रॉब्लम हुआ। अभी पिछले 2 हफ्ते पहले आया था तो भूकंप के कारण 1000 लोग एक जगह मरे थे सूडान में, और उसके अलावा एक जगह और बहुत सारी मृत्यु हुई थी। अभी रिसेंटली ही हुआ था, अफ़गानिस्तान में हुआ था शायद। हाँ, इतने सारे इंसिडेंट हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। तो इस बार भी सोल लॉस है। इसके अलावा अगर मैं दिशा की बात करूं तो वेस्ट और नॉर्थ, मतलब उत्तर और पश्चिम दिशा, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, बट उत्तर और पश्चिम दिशा यहाँ दिख रही है। वाइल्ड विंड्स दिख रहे हैं, फॉरेस्ट बाथिंग, फॉरेस्ट से रिलेटेड खबर है। एंशियंट एंड प्रेयर, किसी पुराने स्थल से रिलेटेड, कोई एंशियंट प्लेस से रिलेटेड भी खबर है। प्रेयर वाली किसी जगह से रिलेटेड भी खबर है। मदर गाया खुद को खुद ही हील कर रहे हैं। ये जहाँ पर तांडव मचेगा समझ लेना वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ लोगों के लिए हफ्ता ब्लेसिंग बन के आएगा। ऑफर्स आपको मिलेंगे, गिफ्ट्स डिवाइन की तरफ से, पितरों की तरफ से। पितर जैसे जाते हैं ना तो वो आपको ब्लेसिंग्स देकर जाते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में सडन 360 चेंज आएगा और ये चेंज आपको बिल्कुल मिरेकल की तरह लगेगा। इसके अलावा किसी रेगिस्तान वाली जगह से रिलेटेड भी इस हफ्ते में बड़ी खबर आपको कोई सुनाई देगी। देखते हैं ड्रीम चैनलिंग और फिर करेंगे इस रीडिंग को एंड। ड्रीम चैनलिंग, मेरी ड्रीम चैनलिंग की बात करें तो आप में से काफ़ी लोगों को पैसे मिलेंगे, या तो आप पैसे किसी को दे रहे हैं या तो पैसे आपको मिल रहे हैं।
सिक्का, स्पेशली सिक्का, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो या नॉर्मली जो सिक्का होता है वो हो। और इसके अलावा स्कूल्स आपको बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे। जब भी देखिए कोई पोर्टल गेटवेज ओपन होते हैं, क्लोज़ होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं उन्हें स्कूल्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो स्कूल से रिलेटेड, एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, किसी जर्नी से रिलेटेड, ट्रेन, बस, इस तरह के स्वप्न, प्लेन, इस तरह के स्वप्न आपको बहुत ज़्यादा आएंगे। इसके अलावा आपने एग्ज़ाम्स पास कर लिया या आपके टेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे कई बार भगवान आपका परीक्षा लेते हैं स्वप्न में आके, और वो स्वप्न में आपके साथ कोई ऐसी परिस्थिति लाके खड़ा कर देते हैं कि आप स्वप्न में उसका क्या रिएक्शन दे रहे हो। आपके अंदर घमंड तो नहीं आ गया, आपके अंदर ईगो तो नहीं है, लालच तो नहीं है। तो जो लोग भी सत्य के रास्ते पर चलते हैं, बीच बीच में भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं स्वप्न में आके। तो कई लोगों की परीक्षा होगी, कई लोगों को उस परीक्षा में क्या हुआ, आपने कैसे रिएक्ट किया, वो सुबह आपको याद आएगा उठने के बाद कि हाँ, मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए था और मैंने क्या नहीं किया या मैंने सही किया। ये चीज़ आपके साथ होगी, ठीक है। परीक्षा में क्या क्या पूछा जाता है ये तो हमें अलाउड नहीं है, बट मैंने आपको इतना क्लू दे दिया, ये भी बहुत है। इसके अलावा यहाँ से बात करें तो घोड़े बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे, चाहे वो यूनिकॉर्न हो, फ्लाइंग हॉर्स हो या नॉर्मल हॉर्स हो, डिफरेंट कलर्स के हॉर्सेस हों। फ्लावर्स बहुत सारे लोगों को नज़र आएंगे, फ्लावर्स में स्पेशली रोज़, गुड़हल या लोटस, इस तरह के फ्लावर्स ज़्यादा हो सकते हैं। सफ़ेद पुष्प भी हो सकता है, गुलाबी भी हो सकता है। फ्रूट्स आप में से काफ़ी लोगों को नज़र आएंगे, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई प्रसाद दे रहा है, इस तरह का। पेड़ आपको नज़र आ सकते हैं, पेड़ उड़ते हुए, पेड़ उखड़ते हुए, या पेड़ नॉर्मली आपको सही कंडीशन में दिख रहे हैं। महिलाओं से रिलेटेड स्वप्न आपको आ सकते हैं। ये महिला कोई देवी भी हो सकती है, आपकी कुल देवी हो या आपकी ईष्ट हो। रेनबो से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं, कई लोगों को सडनली रेनबो सही में भी दिख सकता है। स्वास्तिक अगर सडनली आपको बहुत ज़्यादा दिखने लगे तो भी समझ लीजिएगा कि देवी की कृपा आपके ऊपर है। मोर, मोरनी अगर आपको दिख जाएं या आपके घर पे आके बैठ जाएं या आपको स्वप्न में दिख जाएं या आप स्वप्न में सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बहुत ही शुभ है। इसके अलावा बड़े बड़े द्वार आपको दिखें, खुलते हुए दिखें, बंद होते हुए दिखें, सबका अलग मतलब है। आसमान आप में से काफ़ी लोगों को दिख सकता है, घड़ी दिख सकती है, सूर्य या कोई ग्रह आपको दिख सकता है, एस्ट्रल ट्रैवल पॉसिबल है, कुआं दिख सकता है, शीशा दिख सकता है। शीशा देखना क्या होता है इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, फूलों पर भी बनाई है, शायद घोड़े पर भी बनाई हुई है, तो आप एक बार मेरी ड्रीम सीरीज़ चेक कर सकते हैं। इसके अलावा घर, मकान बनते, मकान गिरते, नया मकान बनते, पुराना मकान, कोई अननोन मकान, इस तरह के स्वप्न। पुल से रिलेटेड, ब्रिज से रिलेटेड घटनाएं इस हफ्ते में सुनाई भी देंगी, और ब्रिज से रिलेटेड स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। भूल भुलैया, मतलब आप कहीं खो गए हैं या कोई आपका पीछा कर रहा है, आप दौड़ रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप भाग रहे हैं, इस तरह के स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। नाव से रिलेटेड स्वप्न भी आपको आ सकते हैं। कोई मिस्टिकल प्लेस या मिस्टिकल पर्सन भी आपको इस हफ्ते में स्वप्न में दिखाई दे सकता है। ये थी गाइज़ इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ सही होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।